जो राइट साइड के अंदर है और आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको तीन ही दिखेंगे, डेस्कटॉप दिखेगा, डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी कि आपके पास टोटल लीड्स कितनी है, उनमें से एक्टिव कितनी है, कन्वर्ट कितना हो गया और कन्वर्जन उसका क्या आने वाला है, ठीक। और फिर उसके बाद में आता है इंक्वायरी, सेकेंड पे आती है इंक्वायरी। इंक्वायरी पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या शो होगा, इसमें आपको ये शो होगा कि आपकी यहाँ पे टोटल इंक्वायरी कितनी है, आपके पास में 203 नंबर है टोटल, और फिर आपके पेंडिंग क्वालिफिकेशन कितनी है 110 है, और क्वालिफाइड कितनी है 63 है, और नोट क्वालिफाइड कितनी है 30। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में 203 नंबर आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर से पेंडिंग नंबर मतलब 110 नंबर ऐसे हैं आपके पास में जिन नंबर्स ने अभी आपको विजिट का टाइम नहीं दिया है या फिर आपने उनको कॉल नहीं किया है या ऐसा कुछ। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि उन्होंने आपको विजिट का टाइम दे दिया है। जब लीड क्वालिफाई हो जाती है तो आपकी क्या होती है, वो लीड्स में चली जाती है इंक्वायरी से हट करके, ठीक है। तो अभी इसी में देखेंगे अपन लीड्स में हट के, और यहाँ पे ये फिल्टर्स लिखे हुए पेंडिंग, अगर आपको एक साथ देखनी है तो पेंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वालिफाइड अगर आपको देखनी है तो क्वालिफाइड देख सकते हो, नोट क्वालिफाइड देखनी है वो यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। अब इसमें काम कैसे करना है, देखो आप इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये लीड दी गई है, यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी इसकी कि कौन सी डेट को आपको लीड दी थी, ये किसकी है, कंपनी नेम यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस आ जाएगा। अब जब आप इस पे जैसे मान लो अब इसने आपने बात करी इससे और इसने विजिट का टाइम दे दिया आपको, तो क्या करना है, आपको एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपके ओपन हो जाएगी ऐसे। फिर एक्शन पे क्लिक करने के बाद में इसमें सारी चीज़ आपको दिख रही है कि इसको रिक्वायर्ड क्या है, भाई ये किसकी लीड है, इसको रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी विला रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास में कि क्वालिफाई इंक्वायरी, क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्वालिफाई डन करोगे। क्वालिफाई का मतलब क्या है, क्वालिफाई में 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या कस्टमर ने विजिट डेट दे दी है, तो आप इस पे यस और नो आएगा, आपने अगर विजिट डेट दे दी है तो यस कर देना। और इसमें सेकंड आएगा कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आपको प्लॉट विला शॉप है जो भी चाहिए आप इसके अंदर अगर आप एन ए कर दोगे तो नोट क्वालिफाइड आ जाएगी। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें आपने शॉप पे एंटर किया तो शॉप आ जाएगा। कस्टमर का क्या बजट है इसमें से आपको देखना है, जो भी है, एन ए का मतलब नॉट इंटरेस्टेड है। तो ये तीनों क्वेश्चंस राइट हो गए तो इसका मतलब ये 100% क्वालिफाई हो जाएगी। जैसे ये क्वालिफाई हो जाएगी ये लीड, ये क्वालिफाई हो करके यहाँ से हट करके ये लीड आपके लीड्स में चली जाएगी, ठीक है। समझ में आया सबको। और अगर मान लीजिए ये आंसर अगर इनकरेक्ट होते, ये सब इनकरेक्ट होते, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे 0% करेक्ट आ रहा है, तो ये नोट स्टेटस क्या आ रहा है, नोट क्वालिफाइड। तो ये आपके नोट क्वालिफाइड के अंदर शो होती है, कहाँ पे शो होती है फिर, नोट क्वालिफाइड के अंदर। और नोट क्वालिफाइड के अंदर आप लोगों को क्या करना है, मतलब ये लीड क्वालिफाइड नहीं है, इसने विजिट की डेट वगैरह कुछ भी दी नहीं है। समझ में आया सबको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो आपको कोई इंक्वायरी ऐड करनी है, आपको फॉलोअप रखना है, तो यहाँ से ऐड इंक्वायरी आएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कस्टमर का नाम डाल सकते हो, सॉरी यहाँ पे कस्टमर का नंबर डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, नंबर। डेट ऑफ इंक्वायरी डालो पहले कि डेट ऑफ इंक्वायरी क्या थी, नंबर डालो और चेक पे क्लिक कर दो। चेक पे क्लिक करने से क्या होगा, अगर इस सीआरएम के ऊपर ऑलरेडी वो नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिखा देगा आपको। तो इसका मतलब वो सीआरएम पे नंबर ऑलरेडी है, तो आप सेल्स कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करो कि ये किसके नाम पे ऑलरेडी है। नहीं तो ये सारी इंक्वायरी आप इस पर फिल करके वो ऐड हो जाएगी इंक्वायरी। ऐड होने के बाद में क्या करना है, उसको इंक्वायरी ऐड होने के बाद उसको क्वालिफाई कराना पड़ेगा अगर उसने विजिट डेट दे दी है तो। ये पोर्टल तो ऐसे वर्क करता है। और लीड्स वाला जो पोर्टल है वो कैसे वर्क करेगा, लीड्स पे अगर जाओगे, लीड्स पे जो भी लीड्स आपको शो हो रही है इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं विजिट की डेट दे दी है, वो क्वालिफाइड कस्टमर है, तभी लीड्स के ऊपर वो कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल स्टेजेस आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको ऑल स्टेजेस। तो ऑल स्टेजेस पे जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है कि कॉल फॉर फाइनल डील, फाइनल डील के लिए कितने कस्टमर है मेरे पास में, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि फाइनल डील के लिए मेरे पास ये कस्टमर्स है। प्लान डेट का मतलब क्या करना है, देखो करंट स्टेज इसमें लिखा हुआ है, तो करंट स्टेज का मतलब इसको क्या करना है, मतलब इस नंबर के साथ हमको करना क्या है, तो क्या करना है, कॉल फॉर फाइनल डील। इस पर प्लान डेट डली हुई 27/12, तो आज 30 है, इसका मतलब 27/12 को मुझे कॉल करना चाहिए था इसको, तो अभी हुआ नहीं है कॉल। तो यहाँ पे आप कमेंट्स में आके देख सकते हो कि इसने क्या देखा था, क्या इसने विजिट करा था, तो यहाँ पे सारी स्टेज आ जाएगी।
देखो आपने यहाँ पे डेट आएगा कि 10/12 को आपसे बात हुई थी, तो इसने बोला था कि टुडे फाइनल, मतलब 10/12